नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी एग्जाम्स जीके के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो प्रैक्टिस सेट की हर सीरीज हम चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम डेली बेसिस पर 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करते हुए चल रहे हैं। इन 50 प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान से अटेंड करना होता है और लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना होता है कि इन 50 जीके के प्रश्नों में से आपने कितना सही किया है। ये सभी प्रश्न आपके आगामी जो होमगार्ड भर्ती परीक्षा होने वाली है अप्रैल महीने में, उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के अनुसार ही इस प्रैक्टिस सेट को चलाया जा रहा है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप ईमानदारी पूर्वक लगाइएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमें बताइएगा। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी, यानी कि प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पहली महिला वह कौन है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तब भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बाकी के ऑप्शन को भी हम अगर देखें तो बाकी के ऑप्शन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन जो सरोजिनी नायडू का दिया गया है, ये जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल थी। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम है सरोजिनी नायडू। इसके अलावा सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो आप याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। इसके अलावा पूरे भारत की भी जो है पहली महिला चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, राकेश शर्मा। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। इनको जो है वर्ष 1913 में, कब? तो वर्ष 1913 में जो है लिटरेचर, किसके लिए? तो लिटरेचर यानी कि साहित्य का, लिटरेचर मतलब हिंदी में होता है साहित्य। तो इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। इनकी रचना थी गीतांजलि के लिए। किसके लिए? तो इनकी एक पुस्तक थी, इनकी एक रचना थी गीतांजलि। इसी पुस्तक के लिए जो है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर एवं अंतिम गवर्नर ये कौन थे? अंतिम अगर पूछ ले या प्रथम पूछ ले भारतीय गवर्नर, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों का आंसर एक ही होगा, सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी जो है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा जो है भारत के आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी ही थे। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी को जो है पहला भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया था 1954 में। जो पहला भारत रत्न पुरस्कार था ये टोटल 3 लोगों को दिया गया था। 3 लोगों में कौन कौन थे? तो एक हो जाएंगे आपके सीवी रमन हो जाएंगे। एक हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरे व्यक्ति कौन थे? राजगोपालाचारी। तो इन 3 लोगों को जो है पहला जो है गोपालाचारी, ये 3 लोग थे जिनको जो है पहला गोपालाचारी यहाँ पर होगा। तो इन 3 लोगों को जो है पहला भारत रत्न दिया गया था 1954 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आपके सामने है, आपको बताना है और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो मैंने आपको बता दिया है, सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के
पहले प्रेसिडेंट थे, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले क्या थे? तो प्राइम मिनिस्टर थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम WC बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ये जो है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेस के सेशन की जो पहली बैठक थी 1885 में, जब इसका स्थापना होता है कांग्रेस का, इसी के दौरान जो इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी? नहीं की जाती थी। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसमें किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? तो आप याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जो है विष्णु की पूजा नहीं की जाती थी, बाकी पशुपति की पूजा की जाती थी, प्रकृति यानी कि नेचर की पूजा की जाती थी, मात्र देवी की पूजा की जाती थी, लेकिन विष्णु की पूजा नहीं की जाती थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? बंगाल में जो मुस्लिम पुनर्जागरण हुआ था उसके पिता, उसके फादर किसे का माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम है अब्दुल लतीफ़, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अब्दुल लतीफ़ को। दोस्तों अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट की क्लास जो हम चला रहे हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए, अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, होमगार्ड भर्ती परीक्षा को पास करना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी आप कर दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद की मतलब कब शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद? तो आप याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसका नाम अब बदल कर दिया गया है आज़ाद पार्क, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए, कहाँ पर ये शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं 23 मार्च 1931 का डेट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी दिन 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? एलोरा की जो फेमस गुफाएं हैं ये किस धर्म से, किस रिलीजन से संबंधित हैं, आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहली चीज़ ये आपको याद रखने की, इसकी लोकेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो यह जो एलोरा की केव्स हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। और इनका जो संबंध है हिंदू धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी, यानी कि इन एलोरा की गुफाओं में आपको कुछ गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित मिल जाएंगी, कुछ गुफाएं जैन धर्म से संबंधित मिल जाएंगी और कुछ गुफाएं आपको बौद्ध धर्म से संबंधित मिल जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी कि लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो भारत के पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो GV मावलंकर। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला। इनका नाम आप याद रखिएगा, ओम बिरला जो है ये वर्तमान में स्पीकर हैं लोकसभा के। वहीं लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो GV मावलंकर। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इनका नाम आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जो है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आयु की सहमति। आयु की सहमति को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो एज ऑफ कंसेंट इसको कहा जाता है इंग्लिश में, एज ऑफ कंसेंट। तो इससे संबंधित जो बिल पारित किया गया था 1891 में पारित किया गया था। किसने पारित करवाया था? तो लैंसडाउन। लैंसडाउन एक अंग्रेजी अधिकारी था। लैंसडाउन इस प्रकार से लिखाएगा, लैंसडाउन। यह एक अंग्रेजी अधिकारी था। इसी के कार्यकाल में जो है
आयु की सहमति जो बिल था, एज ऑफ कंसेंट जो बिल था, उसको पारित किया गया था 1891 में। तो इसका विरोध किसने किया था, प्रश्न में पूछा गया है। तो इस आयु की सहमति के बिल का जो विरोध है ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। लोकमान्य तिलक, इनको जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अयोध्या, रामनगरी अयोध्या जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो सरयू नदी के। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सरयू रिवर के, यानी कि सरयू नदी के। गंगा नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा कानपुर शहर, इसके अलावा आपका जो वाराणसी है, ये इंपॉर्टेंट शहर हैं जो आपके गंगा नदी के तट पर हैं। वहीं यमुना नदी के तट पर आपको आगरा मिल जाएगा, मथुरा मिल जाएगा, ये सभी आपके यमुना नदी के तट पर हैं। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। 1774 में कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो 1774 में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सर एलिजा इम्पे। कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी, तो इस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। इसी के द्वारा जो है इस सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी, कब, तो 16 अगस्त 1932 को। इसके अंतर्गत जो विभिन्न धर्म थे, जैसे दलित वर्ग को जो है कुछ सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया था, मतलब पृथक निर्वाचन, दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन से संबंधित यह सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, जिसका जो है महात्मा गांधी ने विरोध किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा थी ये रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी 16 अगस्त 1932 को, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरती साहा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो मैंने स्टार्टिंग में एकदम शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। ये किस राज्य की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी, तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो आप याद रखिएगा 1891 में जो है गांधी जी पहले, 1893 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आते हैं, तो भारत वापस आते हैं गांधी जी कब आते हैं, तो 1915 में। तो जब महात्मा गांधी जी 1915 में भारत वापस आते हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में भारत में प्रत्येक वर्ष जो है प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, तो आप याद रखिएगा गांधी जी की शादी जो है मात्र 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके साथ हुई थी, तो कस्तूरबा गांधी के साथ। इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो कस्तूरबा गांधी के साथ जो है गांधी जी की शादी हुई थी, मात्र 13 वर्ष की उम्र में थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इसके अलावा जो है ये पूरे भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं मायावती के बारे में भी आप याद रखिएगा, मायावती जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इनका नाम है मायावती थी। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम फातिमा बीबी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। एम फातिमा बीबी जो है सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो ऑप्शन बी आपका सही है। 23वां प्रश्न आपके सामने है।
सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह किसके पास हैं? तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में हमारे सौरमंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लेनेट हैं, कितने ग्रह हैं? तो टोटल आपको सौरमंडल में आपके 8 प्लेनेट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा सूर्य है, ये हमारा मान लीजिए सन है, ये आपका सन है, मान लीजिए ये सन हो गया आपका। तो इससे डिस्टेंस के आधार पर कौन कौन से ग्रह आते हैं ये देख लेते हैं। तो सूर्य से दूरी के मामले में सबसे इसके नज़दीक आ जाएगा, सबसे नज़दीक आ जाएगा आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह यानी कि बुध आपका हो जाएगा बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद आपका शुक्र ग्रह आता है, शुक्र ग्रह आ जाएगा। शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी आती है, पृथ्वी आती है। पृथ्वी के बाद आपका आ जाएगा मंगल ग्रह, मंगल ग्रह। तथा मंगल ग्रह के बाद, एक सेकेंड, मंगल ग्रह के बाद आपके एस्टेरॉइड आते हैं। ये सभी आपके जो एस्टेरॉइड हैं, आपके क्षुद्र ग्रह हैं, आपके मंगल ग्रह और बृहस्पति, मतलब ये क्षुद्र ग्रह आपके, ये आपके क्षुद्र ग्रह हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। ये आपके बीच में क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं। फिर इसके बाद आपका कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति आता है, बृहस्पति आता है। बृहस्पति के बाद शनि आ जाएगा। शनि के बाद आपका क्या आ जाएगा? आपका यूरेनस आ जाएगा, यूरेनस आ जाएगा। और यूरेनस के बाद आपका नेपच्यून आ जाएगा। तो ये आपके टोटल 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। तो इनमें से सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा, ये मतलब सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध जो है सबसे छोटा ग्रह। ये प्रश्न पूछा जाता है, इस कारण से मैं आपको बता रहा हूँ। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं प्रश्न में पूछा क्या गया है कि सर्वाधिक जो उपग्रह हैं किसके पास हैं? तो शनि के पास हैं। आप याद रखिएगा, वर्तमान में शनि जो ग्रह, इसके पास लगभग 146 जो है उपग्रह देखने को मिल जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं ये किन 2 ग्रहों के मध्य अवस्थित हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य आपको क्षुद्र ग्रह देखने को मिल जाएंगे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? इसमें से सर्वाधिक जो ऑक्सीजन है कौन सा पेड़ देता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो बरगद का पेड़ है ये सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बरगद का पेड़। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से सीमा, मतलब जो समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो टोटल भारत के 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। इन 9 राज्यों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने इसके बारे में बहुत बार आपको बताया हुआ है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की लोकेशन यहाँ पर पूछी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जो है आपको नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिल जाएगा। 27वां प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किरण बेदी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इनका नाम था बछेंद्री पाल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बछेंद्री पाल। 29वां प्रश्न आपके सामने है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध की लोकेशन आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? उगते सूरज की जो भूमि है ये किस देश को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वही नॉर्वे को जो है मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है, यानी कि मध्य रात्रि में जो यहाँ पर सूर्य चमकता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? बिहार, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा,
अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, यानी कि सबसे न्यूनतम है। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सुकुमार सेन जो है ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वहीं वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार जो है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूर्योदय देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जोरवे संस्कृति किस प्रदेश में खोजी गई थी? जो जोरवे कल्चर है, जो जोरवे संस्कृति ये किस प्रदेश में खोजी गई थी? तो ये महाराष्ट्र में खोजी गई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। 37वां प्रश्न आपके सामने है, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, तो जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जूल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है किस विटामिन की कमी से देखने को मिलती है? रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स बीमारी होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से ये बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भोपाल गैस त्रासदी जो आपकी 1984 में घटित हुई थी यह किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो आप याद रखिएगा, एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में 1984 में, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसी जहरीली गैस के रिसाव के कारण ही भोपाल में जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसको हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। तथा यह जो भोपाल गैस त्रासदी थी 2 और 3 रात की मध्य रात्रि को जो है 1984 में यह घटित हुआ था। महीना कौन सा था? तो दिसंबर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डेंगू विषाणु यानी कि डेंगू जो वायरस होते हैं शरीर में किसकी संख्या को कम कर देते हैं? तो सबसे पहले चीज़ आपको ये याद रखनी कि जो डेंगू का बुखार एक वायरस से होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी कमी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डेंगू वायरस से जो है मनुष्य के शरीर में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से कम होने लगती है। 41वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा आप याद रखिएगा, इसमें से आपका 2 आंसर आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था, इसके अलावा सीवी रमन को भी दिया गया था। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। तो जो पहला भारत रत्न पुरस्कार था ये 1954 में दिया गया था। कितने लोगों को? तो 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म से प्रश्न पूछा गया है। तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी इसका नाम था आलम आरा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आलम आरा। 43वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जर्मन सिल्वर के मुख्य घटक क्या होते हैं? यानी कि जर्मन सिल्वर जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है, तो ये किसके मिश्रण से बना होता है? प्रश्न पूछा गया है। तो जर्मन सिल्वर के मुख्य घटक होते हैं तांबा, जस्ता और निकल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तांबा, जस्ता और निकल, ऑप्शन बी। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था इसका कोड नेम क्या था? आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण था ये 18 मई 1974 को हुआ था। कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को हुआ था। इस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और इसको जो है क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया गया था? तो इसको जो है स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 में। तथा महात्मा गांधी की जो जयंती होती है 2 अक्टूबर पूरे विश्व में जो है
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है ये प्रत्येक वर्ष आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो आप सभी को पता है गांधी जी की गोली मार कर किसने हत्या कर थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी। कब की थी? तो 30 जनवरी 1948 को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा जो है गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है 47वां प्रश्न। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, इनका नाम था रीता फारिया, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सुष्मिता सेन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिस यूनिवर्स बनने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी इनका नाम था सुष्मिता सेन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। 2 लास्ट प्रश्न आपके ये हैं। इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग है मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ के जो है उपचार में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डायबिटीज़ जो बीमारी होती है, जो मधुमेह बीमारी होती है, उसके उपचार में जो है इंसुलिन का उपयोग होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु इसमें से कौन सी है? तो आप याद रखिएगा दिए गए ऑप्शन में से जो पोटेशियम है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पोटेशियम का प्रतीक के होता है तथा जो पोटेशियम है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो आप याद रखिएगा। वहीं दूसरी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु आपकी सोडियम है। तो इन सभी के बारे में भी आप याद रखिएगा। तो आज का जो होमगार्ड भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमने इसमें 50 प्रश्नों को कवर किया है। इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।